मुसलमानों के सब्र की इंतहा हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक सिखाया जाएगा। इसलिए कि जिस तरह की सियासी चाल ये लोग चल रहे हैं उससे मुसलमान पूरी तरह से वाकिफ हो गया है और इनका जो दोहरा चरित्र है, यानी जबान पर दोस्ती और दिल में दुश्मनी, वो चलने वाला नहीं है। दरअसल जैसे ही पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट संशोधन बिल लाया गया, उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, यानी बिल का समर्थन किया, और उसके बाद जब बैकफुट पर जेडीयू जाने लगी तो जेडीयू के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो चाहते थे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल जाए, हालांकि बिल गया, लेकिन इन सारे मामलों को लेकर के लगातार हंगामा जारी है। और खास तौर से जो जेडीयू के मुसलमान नेता है उस पर आरजेडी के मुसलमान नेताओं ने प्रहार करना शुरू किया है और ये कह रहे हैं कि जिस तरह की हरकत आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आपने पीठ में छुरा घोंपा है और जो डैमेज कंट्रोल को सही करने की जो साजिश कर रहे हैं वो कामयाब आपकी नहीं होने वाली है। इसलिए कि मुसलमान आपको विधानसभा चुनाव के दौरान सबक सिखाएगा। यानी आरजेडी के एमएलसी हैं सैयद फैसल अली, उन्होंने साफ तौर पर फिर से जेडीयू के मुसलमान नेताओं को निशाना बनाया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संसद में वक्फ एक्ट के का पूरे दिल से समर्थन करने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसके कुछ मुस्लिम नेता जिन्हें इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताना चाहिए था, उन्होंने आज पटना में कुछ मुस्लिम उलमा के साथ बैठक कर मुसलमानों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। यह जदयू और उसके नेताओं का सरासर पाखंड और दोहरा चरित्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जेडीयू का हर मौके पर मुसलमानों के पीठ में चूड़ा घोंपने का इतिहास रहा है, चाहे वो 3 तलाक का मामला रहा हो और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल है, लेकिन अब मुसलमानों के सब्र की इंतहा हो गई है और इस बार मुसलमान चुनाव में उन्हें सबक सिखा करके ही दम लेंगे। सैयद फैसल अली आरजेडी के नेता हैं और वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में उनका शुमार होता है। उन्होंने एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के नेता पर हमला किया। दरअसल कल जो है मिल्ली काउंसिल की एक मीटिंग राजधानी पटना में आयोजित हुई, जहां पर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी जो इमारत शरिया के पूर्व नाजिम है वो और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं डॉक्टर खालिद अनवर, वो वहां पर लोगों को वक्फ के बारे में सही सही बातें समझा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि नहीं, जेडीयू तो चाहती थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल चला जाए, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे थे। इसी पर फैसल अली ने हमला बोला है कि इनका दोहरा चरित्र है, यानी पहले पार्लियामेंट में उन्होंने सपोर्ट किया और सपोर्ट के बाद जब देखा कि बैकफुट पे चले गए, मुसलमानों ने खास तौर से और जो संविधान की बात करने वाली पार्टियां, उन्होंने जब इनको घेरा कि जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 चेहरा है, तो ये जब बैकफुट पे गए तो दोहरा चरित्र जो है इनका सामने आ गया। अब लोगों को जाकर के वाहवाही बटोर रहे, लोगों से कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपके अधिकार की सुरक्षा की जाए, जबकि इसी मामले पर जो आरजेडी के एमएलसी है सैयद फैसल अली, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके दोहरा चरित्र जो है वो सामने आया है। और आप याद रखिए कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये डैमेज कंट्रोल की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसका जनता आपको सबक सिखाएगी। आपने जिस तरह से धोखा दिया, जिस तरह से गद्दारी की है, इन सारे मामले पर जनता आपसे जवाब तलब करेगी।